ये वाला ब्रिज जो है क्रॉस करेंगे और यूएस आ जाएगा। बॉर्डर पे पड़ गया अपना सीन, ट्रक लगवा के साइड में उन्होंने करा सारा स्कैन। भी गाड़ी वाला कैसे गया, मैंने इंडिकेटर दे भी रखा है फिर भी नहीं उसने साइड दी। मेरे पास सब कुछ सही है बट जो पिकअप नंबर है वो गलत है। तो बड़ी टाइट टर्न है, टोल कटाते हैं पहले। तो शुरू हो चुका है एक और नया व्लॉग, और ये वाला व्लॉग जो है साथ के साथ ही आपने देख लिया। मैं जस्ट आई था वहाँ से वापस यूएस से, तो साथ के साथ ही अभी जा रहे हैं वापस। तो इस बारी जा रहा हूँ मैं मिशिगन को। ये लोड मिशिगन का है और लोड में है हमारे पास पौधे। अब इंग्लिश में तो पता नहीं उनको क्या कहते हैं क्या नहीं, बट अपनी भाषा में विद्या पढ़ाई कहते हैं। विद्या पढ़ाई वाले जो पत्ते नहीं होते वो वाले हैं ये प्लांट्स। तो ये जाएंगे मिशिगन। तो इसकी डिलीवरी देखते हैं कब होती है कब नहीं। अभी जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करने। बॉर्डर हम इस बारी क्रॉस करेंगे सॉल्ट मैरी वाला, इस बार एमरसन वाला नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से प्लांट्स जाते नहीं जहाँ तक मुझे पता है। तो जाएंगे सॉल्ट मैरी, यहाँ से 12-13 घंटे की ड्राइव है। फिर उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके हम एंटर हो जाएंगे यूएस में। तो अभी साथ वाला भाई चलाएगा, मैं तो सो जाऊँगा क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी ड्राइव करके आया हूँ। अभी करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, देखते हैं इस बार इस ब्लॉग में क्या बनता है क्या नहीं। तो सुरक्षा कवच लग गया इस बार। अपना है सोने का टाइम, अभी सोते हैं, फिर सुबह उठ के ट्रक चलाएंगे, फिर करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। सुबह के बज रहे 3:15 और अभी हम खड़े हैं सॉल्ट मैरी से 440 किलोमीटर दूर। तो सॉल्ट मैरी कनाडा ओंटारियो प्रोविंस का छोटा सा शहर है। वहाँ से हम क्रॉस करेंगे बॉर्डर क्रॉस करते सारी एंटर कर जाएंगे यूएस की मिशिगन स्टेट में। अभी चलते हैं, वो यहाँ से 4 घंटे दूर है। अभी यहाँ पे रेंज वगैरह कुछ भी नहीं आ रही, बाहर एकदम जंगल है, सिंगल रोड है। रेंज आएगी सीधा उधर ही शहर के नज़दीक जाके, तो 4 घंटे कोई रेंज रोज कुछ नहीं आएगी। बाहर एकदम अंधेरा है। अभी करते हैं हमारा सफर यहाँ से शुरू। अभी धीरे धीरे लोडिंग होएगी और ट्रक इस बार हमारे पास वोल्वो है, वही जो हमेशा पहले भी होता था, कस्केडिया नहीं है। अभी चलते हैं, सफर करते हैं अपना शुरू। बाहर पूरा अंधेरा, ये भाई इधर गाड़ी लगा के सो रखा है। पूरा जंगल है बाहर। टेम्परेचर बाहर का 14 डिग्री है, हल्की हल्की ठंड है, बढ़िया। बट करते हैं अपना सफ़र शुरू यहाँ से। अब ध्यान से चलाना पड़ेगा, तो करते हैं वीडियो भी बंद। तो बाहर का वेदर एकदम एक्सट्रीम, चलाना वो हो चुका है मुश्किल क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा। हाईवे सिंगल है, मोड़ बहुत है, जंगल है पूरा, पहाड़ियाँ जंगल। ओके चलाते हैं, बट चलते हैं धीरे धीरे। इस हाईवे पे सबसे बड़ा दुश्मन है जानवर। उसे नहीं पता कौन सा जानवर कहाँ से आगे आ जाए, हिरन, मूस, क्योंकि सारा लेफ्ट राइट में जंगल है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है जानवर की। ट्रक ने तो रुकना ही नहीं है क्योंकि फिर सीधा बीच में ही भेजेगा। यही है सबसे बड़ा मसला, और तो बाकी तो सब ओके। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं गया था यहाँ से प्रिंट आउट निकलवाने, तो निकला नहीं क्योंकि यहाँ पे प्रिंट आउट ही नहीं है। प्रिंट आउट का है क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर नहीं है। तो ये खड़ा ट्रक अपना, ये पीछे था पंप। सुबह के 6 बज रहे हैं, चलते हैं फिर करते हैं सफर ही कंटिन्यू। प्रिंट तो निकलेगा नहीं और धुंध पूरी पड़ी हुई है, चलाने में हो तो रही है दिक्कत, बट ठीक है। बड़ा बेकार सा रास्ता, ना कोई रेस्ट एरिया ना पंप, कुछ भी नहीं, जंगल सा है सारा। ऊपर से नींद का जोर पड़ रहा था, तो ब्रेक लगाई। अब चलते हैं अपना ट्रक। सुबह के 6 बजे का टाइम और अंधेरा ख़त्म, रोशनी शुरू, सूरज आ गया है। वाह, हॉट डॉग खाओ, उबले अंडे खाओ, जूस पियो, कुकी खाओ,
सेब केले खाओ, पंप पे आओ, मौज उड़ाओ। लो जी, चेक करो नए मॉडल का ट्रक। ERV का ट्रेलर लेके जा रहा है। ट्रक मस्त है, बीच में गैप कितना ज़्यादा है। वाओ, है भी फ्राइट लाइनर, नाइस। ये खड़ा अपना वोल्वो, नाइस। हम गए थे पंप में, वहाँ से निकलवाया हमने प्रिंट आउट निकलवा लिया। अब चलते हैं बॉर्डर की और अभी हम हैं सू सॉल्ट मैरी में। सू सॉल्ट मैरी जो है टाउन है, सिटी है, तो आधी ये कनाडा में, आधी US में। तो यहीं से हम बॉर्डर क्रॉस कर देंगे। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी यही सेम सिटी चलेगी थोड़ी देर, और उसके बाद हम एंटर हो जाएंगे मिशिगन में। और मिशिगन में हम जा रहे हैं ट्रावर्स सिटी। तो पहली डिलीवरी जो है हमारी वहाँ पे है प्लांट्स की। अभी चलते हैं, चल के पहले करते हैं बॉर्डर क्रॉस और देखते हैं बॉर्डर पे क्या बनता है क्या नहीं। ये वाला ब्रिज जो है क्रॉस करेंगे और US आ जाएगा। सिर्फ एक ब्रिज बना हुआ है बीच में, तो पहले ब्रिज करते हैं क्रॉस। और ब्रिज बना ही बहुत तगड़ा हुआ है। दोनों कंट्रियों के झंडे, कनाडा अमेरिका, दोनों को सैल्यूट। बॉर्डर पे पड़ गया अपना सीन। ट्रक लगवा के साइड में उन्होंने करा सारा स्कैन, और अब बोला डॉक पे लगाओ। मेन जो वीडियो वहाँ से बनानी थी तो वो कैमरे की बैटरी 10% रह गई थी, वीडियो बनी नहीं। तो इसलिए जो मेन उधर उन्होंने बोला जो काउंटर सा था वहाँ से वीडियो बनी, इसलिए दिखा नहीं। बट उन्होंने एक्सरे मशीन से सारा स्कैन कर लिया। एक्सरे मशीन में एक बार दिखा देता हूँ आपको, सामने है वो दिखाता हूँ, बाद में दिखाता हूँ। अभी सारे ऑफिसर वहाँ खड़े रखे हैं। तो अभी मैं लगा रहा हूँ डॉक पे बैग। तो ये अब सारा ट्रेलर खंगारेंगे अंदर से और चेक करेंगे कि हम क्या लेके जा रहे हैं क्या नहीं। बाकी अपने पास कौन सा कोई गलत सामान है, कोई चक्कर नहीं। बाकी हम यहाँ से पहली बार क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल इन्होंने इतना सीन डाला है। साथ वाला भाई पीछे खड़ा है, लगवा रहा है। अभी हमें इन्होंने बोला है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और IDs लेके हमने जाना अंदर। ये सामने इनकी एक्सरे मशीन, ये सारा बॉर्डर, और वहाँ से हम आए थे, यहाँ हमें खड़ा रखा है। तो फाइनली एंटर हुए USA में। तो ओके, तो हम जो है यहाँ पे रुके थे रेस्ट एरिया के ऊपर, और सामने भी चलते हैं अंदर। अपने को डालनी पड़ गई थी ब्रेक, क्योंकि अपनी जो लॉग बुक है वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी जहाँ पे हमने जाना है। वो यहाँ से है अभी 2.5 घंटे दूर, ट्रावर्स सिटी में जाना है। और अभी हम मिशिगन में हैं। बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया था, तो बॉर्डर पर वही उन्हें रोक लिया था। अभी चलते चलते आपको बताता हूँ सारी स्टोरी। अभी पहले यहाँ से निकलते हैं फटाफट। रोटियाँ, शाही पनीर और दही। तो पीछे वही सो रहा है, इसलिए आज हम फिर नीचे बैठे रहेंगे। अभी खाते हैं, फिर खा के आपको बताता हूँ बॉर्डर पर क्या होता क्या नहीं, सारी स्टोरी। बॉर्डर पर क्या सीन बना आज। बॉर्डर पर ना भाई हमें करा उन्होंने पुल, तो पुल करके उन्होंने बता दिया था कि साइड पे लगाओ। साइड पे जब लगाया तो लगाते सारे उन्होंने ना एक्सरे का वो ट्रक सा था उनका जो, तो ट्रक में ही थी एक्सरे मशीन, वो सारी उस पर घुमा दी ट्रेलर के आसपास। तो उन्होंने ये तो देख लिया कि अंदर प्लांट्स है ना, मैंने बता भी दिया था, फिर भी उन्होंने डॉक पे लगवा लिया। तेरी भी गाड़ी वाला कैसे गया, मैंने इंडिकेटर दे भी रखा, फिर भी नहीं उसने साइड दी। ये हाल है यहाँ के। तो बॉर्डर पे सीन ये बना, तो एक्सरे में से निकाल के ट्रक लगवा दिया ड्रॉक पे और हमें भेज दिया अंदर। ट्रक का उन्होंने हुड भी खुलवा लिया, पूरा इंजन वगैरह सब कुछ अंदर से चेक करा प्रॉपर तरीके से। हमारे भी जितने भी थे कपड़े लीड़े सारे उन्होंने खोल दिए थे, बैग वगैरह टैचियाँ टूचियाँ ना सारी
खोल के चेक करी तो आके सारा सामान हमने फटाफट इकट्ठा करा और फिर फटाफट ट्रक वहाँ से बाहर निकाला, क्योंकि वहीं पे मेरे सिर पे खट रखे थे, खुद ही बोल रहे थे ट्रक बाहर निकालो। और दूसरा वहाँ पे कैमरा नहीं अलाउड, तो सब कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते जो कुछ भी हुआ। तो ये सारा सीन बढ़ गया था आज। और उन्होंने मुझसे बार बार एक ही चीज़ पूछी कि तुम पहली बार यहाँ से निकल रहे हो पहली बार? तो मैंने यही जवाब दिया कि हाँ पहली बार ही निकले हम वहाँ से सही में, बट था बहुत ख़तरनाक बॉर्डर। मैंने पहली बार देखा मैंने इतना सब कुछ यहाँ पे तामझाम, एक्सरे मशीन, ये वो, हथियार भी दूसरे ही थे उनके पास, बड़ी वाली गन्नें जो होती हैं वो थी। तो एक हमारे पास वो थे सेब और केले, वो भी थे यूएस ब्रांड के नहीं थे, बिना यूएस ब्रांड के थे वो। बट फिर भी उन्होंने उस चीज़ का कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैंने वो पहले डिक्लेयर कर दिया था तो बच गए। क्योंकि पहले वो पूछते होते हैं कि क्या कुछ है तुम्हारे पास, तो मैंने पहले बता दिया था, तब करके बच गया, नहीं फिर उसका अलग सीन पड़ना था। बस फिर उसके बाद हम अंदर बिठा के रखा था उन्होंने हमें 5-10 मिनट, और ट्रक की तलाशी ली, उसके बाद छोड़ दिया। फिर हम आ गए। आते सार पहले तो हमने टोल कटवाया, हाईवे पे चढ़ते ही, मिशिगन में एंटर होते ही पहले टोल आता है। और अभी हम हैं हाईवे 75 पे, 75 साउथ। लो कर लो, स्केल भी आ गई। तो ये क्या हो गया कि कुछ नहीं समझ आ रहा। ओह माय गॉड, यहाँ पे पता कैसे टोल हैं, जैसे इंडिया में नहीं होते, रोक के खड़े करके फिर वहाँ से वो टोल कटाओ, वो हिसाब है यहाँ पे। और मेरे तो क्रेडिट कार्ड में इतने पैसे ही नहीं होंगे जितने टोल कटवा दिए इन्होंने। क्या यार हैं। तो पहले वाला टोल था $45 का, अब ये देखते हैं ये वाला टोल कितने का होता है। मेरे कार्ड में है भी सिर्फ $28। अब लग जाएगा पता क्या चक्कर है क्या नहीं है। किस चीज़ का टोल? पुल का टोल है भाई। अब ये नहीं पता यहाँ टैप होता होगा कि नहीं। Can I tap? I like this. Thank you. You do. $25 का टोल भाई, कमाल है। तो 40 का पहले काट लिया, 25 का वो काट लिया, कितने हो गए टोटल? चलो कोई चक्कर नहीं, ये करो चेक। लेक मिशिगन है हमारे नीचे और ऊपर से बजाएंगे हम। ट्रकों की स्पीड है इस पुल पे 20 की, 20 से ऊपर नहीं जा सकते, गाड़ियों की 40 की है। तो लेक मिशिगन स्टेट की मेन जो लेक है वो ये है। अच्छा, पुल की एक और बात है, जैसे जिस लेन में हम जा रहे हैं इधर तो प्रॉपर सड़क बना रखी है ना, बट जो साथ वाली लेन है उस पर सड़क नहीं है, उसके ऊपर जाल बिछा रखा सारा लोहे का, तो नीचे दिख रहा है हर पार। ये चीज़ मैंने अब जाके नोट करी कि गाड़ियाँ जा रही थी ना, मैं कहूँ अजीब सी आवाज़ आ रही है। अब देखा मैंने तो इधर ही साइड जाल बिछा रखा है, मतलब कुछ भी अगर बरीक चीज़ गिरी नीचे तो वो सीधा गई नीचे लेक में। और इधरली साइड सड़क है, ये 2 लेने जाल है, बीच में डिवाइडर बना रखा, वो भी जाल का ही है। अच्छा, फिर ये फोल्डिंग पुल होगा क्या? हाँ, ये लग रहा है फोल्डिंग पुल है, क्योंकि बीच में जाल जो बिछा रखा है। हाईवे 75 साउथ बहुत ही ज़्यादा बिजी हाईवे है, गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी आ रही है, इतना ज़्यादा बिजी है, ट्रैफिक फुल। पर जहाँ तक निगाह जा रही है दूर दूर तक जंगल ही जंगल, नज़दीक कोई शहर नहीं। बट बढ़िया, सड़क बहुत अच्छी है, एकदम स्मूथ, ग्रीनरी बहुत है, एकदम एक नंबर, ताज़ी हवा, बढ़िया माहौल, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, एकदम साफ़। इन देशों की यही बहुत बढ़िया बात है कि गंदगी यहाँ बिल्कुल नहीं है। सिंगल हाईवे, तो अब जो बचा कुछ सफ़र आना पड़ा, मुझे लगा सिंगल हाईवे में सारा।
और अभी यहाँ से 1 घंटे का सफ़र रह गया, 50 मील। चलते हैं बस, चल के करते हैं डिलीवरी। तो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं ट्रावर्स शहर में, और ये है शहर का पहला चौक। चौक से जाएंगे हम सीधा सीधा, और ये सारा ट्रावर्स शहर जो है लेक के साथ साथ बसा हुआ है। इधरली साइड लेक है और इधरली साइड सारा शहर बसा हुआ है, जैसे गोवा है ना वैसे है ये, एकदम लेक के शोर पे। यहाँ पे मोड़ थोड़े टाइट ही हैं शहर में। तो भाई जो भी ट्रावर्स आ रहा है वो बना ट्रक वाला मैप जरूर लेकर आए, और चलाए भी एकदम ध्यान से, क्योंकि मोड़ वगैरह ज़्यादा राइट हैं, बट इतना कोई चक्कर नहीं, आराम से बच जाएगी। लेफ़्ट भी राइट भी कोई चक्कर नहीं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ से मारेंगे आखिरी लेफ़्ट, और सामने आ चुका है होम डिपो, जहाँ का ये लोड है। तो विद्या पढ़ाई को वहाँ पे उतारेंगे, और फिर उसके बाद जाएंगे दूसरा लोड उतारने। दूसरी डिलीवरी है अपनी कैडिलैक, जो कि है यहाँ से 1 घंटा दूर। तो पहले ये वाली उतारते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको, कितना नहीं, फिर उसके बाद उधर को खींच देंगे। वो आ गया सामने होम डिपो। अब इनका देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहाँ से जाते हैं ट्रक, क्या सिस्टम है। होम डिपो आगे से जाना होगा, पीछे से होगी एंट्री। लेट्स सी, इत्थों ही कि पिछों? पिछे जाना सी, गड्डी आ पिछे। प्लाजे जो घुमा लें है, प्लाजे जो घुमा लिए। इत्थों ही घुमा दा लैना लूना तो ही। तुसी की कह रहे हो, सीधा रहना ना, मारा लेफ्ट फिर? हाँ चेक इन करा के आना। अभी चलते हैं चेक इन करवाने। वही मैं जा रहा हूँ चेक इन करवाने, पेपर लेके। देखते हैं इनका कहाँ पे चेकिंग, शिपिंग ऑफिस जो भी है, रिसीविंग ऑफिस, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये है इनका सारा वेयर हाउस। गर्मी बड़ी ज़्यादा है, धूप चुभ रही है, ऐसा लग रहा है कंडे चुभ रहे होते हैं ना, इतनी तेज धूप है। और रिसीविंग ऑफिस ही नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ पे है इनका रिसीविंग ऑफिस। पीछे भी मैं देखा है, पीछे भी नहीं है। ये भाग के जा रहे हैं इतनी गर्मी में, देखते हैं आगे मिलता है कि नहीं। अब ट्रक आगे लाने के लिए ये बैरिकेड सारे खुद ही हटाने पड़ेंगे। वो खड़ा ट्रक पीछे। चलो जी, चलो 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 चलो, तो इधर से निकल जाएगा अपना ट्रक, इसको इधर उधर देते हैं। वो 1-2 सामने वो हटा के आते हैं। चल भाई आ जाते साइड पे, ये वाला जान दो। हाँ बस सही जा रहे हैं आप, जान दो तुम। लो जी ये गया खुल, ये बड़ा सील कटर, सील तोड़ने पहले। खुल जाओ जी, खुल जाओ। ये है जी लोड, विद्या पढ़ाई। बैग लगा दिया, जितनी देर अनलोड होता है जाके करके आते हैं ब्रश, जो हमने सुबह से किया नहीं। चलते हैं अब, गर्मी बहुत ज़्यादा, बोला भी नहीं जा रहा, सांस चढ़ रही है। जो पता चला सीन व्हील चॉक करने पड़ेंगे, उसके बिना ट्रेलर पता नहीं अंदर सेट नहीं हो रहा।
तो अच्छा ये रहा, ये वाला, ये होता है भाई ऑटोमेटिक व्हील चॉक। अगर हम ये चॉक करेंगे तभी अंदर से वो डॉग का जो होगा दरवाजे से उठेगा नहीं। ये बहुत बड़ा हार्डवेयर स्टोर, वो जहाँ तक निगाह जा रही है। ऑलमोस्ट उतार दिया लोड, ये उतार दी विद्या पढ़ाई। तो ये यहाँ पे यूज़ करते हैं प्राइवेसी के लिए, अभी बताया मुझे इसने। नहीं हम तो विद्या पढ़ाई करते हैं ना इंडिया में, बट ये इधर प्राइवेसी के लिए यूज़ होते हैं घरों में। मैंने एक लोड की तो कर दी डिलीवरी, अब जा रहे हैं दूसरे लोड की करने, वो है यहाँ से 50 मिनट दूर। तो अभी साथ वाला वही चलाएगा, जाके दूसरे लोड की करते हैं डिलीवरी। पिछली बार भी हमने जब एक लोड उतारा था इसी का ही विद्या पढ़ाई का, तब भी मैंने सेम ये वाली उतार रखी थी टी शर्ट, आज भी डाली हुई है। तो कोई इंसिडेंस ही है। अभी चलते हैं दूसरे वाले की डिलीवरी, देखते हैं होती है नहीं होती, फिर उसको आप पिकअप भी है, देखते हैं क्या बनता क्या नहीं। गुड मॉर्निंग सभी को, अगला दिन हो चुका है शुरू। हुआ यूँ, जहाँ पे करनी थी दूसरी डिलीवरी वो साथ वाले भाई ने कर दी थी, मैं गया था सो। तो मैं सीधा जब उठा तो मुझे पता चला कि हम पहुँच चुके हैं पेंसिल्वेनिया में, जहाँ से करनी है अगली पिकअप। इस टाइम है हम एलवुड सिटी में, जो कि है पेंसिल्वेनिया में। तो अभी मैं उठाऊँ, अभी पिकअप करने चलते हैं। सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30। ट्रक का राउंड वगैरह मार लिया मैंने, सब कुछ ओके है। अभी यहाँ से पहले चलते हैं फटाफट पिकअप करने। बाहर धुंध देखो कितनी ज़्यादा बड़ी हुई है, जहाँ पर ट्रक खड़ा है उधर धुंध। अब यहाँ से करना बैग, पीछे भी खड़ा ट्रक, देखते हैं वो साइड करता है कि नहीं। तो अगली पिकअप करने निकल पड़े। पूरी सड़क है, धुंध भी है। अभी चलते हैं वहीं पे सीधा। ये है इनका वेयर हाउस। अभी का सीन ये पड़ गया, अपने पास सब कुछ सही है बट जो पिकअप नंबर है वो गलत है। अब वेट करें जब तक सही पिकअप नंबर नहीं आता, कुछ नहीं कर सकते। जब सही पिकअप नंबर आएगा फिर अंदर जाएंगे और फिर लोड पिक होगा। और ये इनका वेयर हाउस है, आई थिंक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। ये अंदर ट्रेन भी आती है। तो करते हैं अब वेट। तो हमें निकाल दिया उन्होंने बाहर कि जब तुम्हारा आएगा पिकअप नंबर तब आ जाना अंदर। अभी बाहर खड़ के वेट कर रहे हैं, तब तक हमने बना लिया प्रोटीन। अभी ये पीते हैं, तब तक देखते हैं आता कि नहीं आता, वेट कर रहे हैं अब खड़े। तो एक और बार लगा अपना गलत नंबर, फिर से जाएंगे वहीं पे पीछे। ये जा रही है ट्रेन की लाइन साथ साथ में अंदर से ये है घास काटने वाली गाड़ी। तो फाइनली मिल गया अपने को डोर। अब चलते हैं, चल के लगाते हैं बैग। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, वो लगाना सामने बैग। अब डोर जो इसने हमें बोला है वहाँ पे तो ऑलरेडी ट्रक लगा हुआ है। अब देखता हूँ, एक बार उतर के जाकर पता करके आते हैं क्या बनता है क्या नहीं। वो सामने लगाना है बैग, लगाते हैं चल के। लाइट होगी रेड। ये और अपना लोड इधर, पेपर ले लिए, सिर्फ यहीं तक अपनी एंट्री, इसके बाद नहीं। यहाँ से लिए मैंने पेपर। तो अभी करेंगे डॉक पे बैक लगा के वेट, फिर अब देखते हैं कब तक होता है लोड। वैसे तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा हैवी लोड भी नहीं है, पैलेट्स ही हैं सिर्फ लिक्विड के। तो करते हैं वेट, 5-10 मिनट में हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर यहाँ से निकलेंगे वापस, और जो ये लोड है ये लोड जाएगा अल्बर्टा। तो चांसेस यही हैं कि हम यहाँ से जाएंगे दोबारा वापस विनिपेग,
और उसके बाद ये नहीं पता कि हम अल्बर्टा जाएंगे कि नहीं। बट अभी हम हैं पेंसिल्वेनिया में, एलवुड शहर में। यहाँ से जाएंगे दोबारा वापस विनिपेग। ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो अपनी वही 16-17 घंटे की है अपनी जर्नी। तो 1250 मील है, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है। आगे जाके फिर हम वही वाले हाईवे में मर्ज हो जाएंगे जो शिकागो से होके जाता है। तो अभी हम हैं पेंसिल्वेनिया में, यहाँ से थोड़ी दूर शिकागो है, बस आगे जाएंगे मर्ज हो जाएंगे, करते कराते विनिपेग पहुँच जाएंगे। और दिन है बढ़िया, टेम्परेचर है बाहर, गर्मी है बाहर, टेम्परेचर भी 27-28 डिग्री है, तो सही है। अभी देखते हैं कब तक लोड होता है, फिर वेट करते हैं। तो फाइनली लोड भी हो गया इसकी और सब कुछ डन। अब चलते हैं एक बार देख लेते हैं, स्केल वगैरह करवा के एक्सेल सेट करके, फिर उसके बाद निकलते हैं सीधा वापस। अब ये नहीं पता वापस जाना कहाँ से है, टोरंटो वाली साइड से जाएंगे या दूसरा जो बॉर्डर हम ऑलरेडी क्रॉस करती हैं हमेशा, एमरसन वाला भी देखते हैं, फिर क्या बनता है फिर बताता हूँ। तो बना सिस्टम तो हो गया सारा ओके, रिपोर्ट लोड हो गया, पेपर भेज दिए, लोड सिक्योर कर लिया सब कुछ। अब देखते हैं यहाँ पे अंदर स्केल है कि नहीं, पीछे मैंने पढ़ा तो था कि स्केल है, देखते हैं इधर चल के आगे अगर है तो करवा लेते हैं इसे, बढ़िया रह जाएंगे क्योंकि लोड है भी ये रही स्केल। हाँ इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे चढ़ गया जी, चढ़ गया जी, चढ़ गया। तो आगे वाले एक्सेल पे है 12-11-300, बस ठीक है। आगे वाले पे तो 11-320, दूसरे दोनों का मिला के आ गया अपना 44-760-740, और आगे वाले का कितना था 11-730। अब देखते हैं टोटल कितना है, टोटल आ गया 78-160। ये रखा है बिंग टेक्निकल में यूज किया उसको स्केल नाम से 78-180। तो कितना हो गया टोटल 78-160 माइनस 44-740, कैलकुलेटर कहाँ गएगा, 73-160, 21,600। बस फिर ठीक है, वेट वूट अपना ओके, रिपोर्ट है, कोई चक्कर नहीं। अभी अंदर जाके पेपर ये अंदर जाके उनको पेपर दिखा के आता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो इधर लग रखे हैं, ट्रक ऊपर चढ़ा रखा है स्केल पे, सामने जाके आना है। ओ वाओ, यहाँ तो कोई है ही नहीं। अटेंशन ऑल ऑर्डर, प्लीज़ डू नॉट टच एनी बटन। ओके, तो कोई है ही नहीं, तो निकलते हैं अब यहाँ से। वेट अपना सही है बिल्कुल। पहले डालते हैं गारमिन में एड्रेस, विनिपेग मैनिटोबा। तो देखते हैं कौन से वाला हाईवे लेके जाता है। 5 घंटे 32 मिनट की ड्राइव पड़ी है मेरी सारी, तो मैं तो आज सिर्फ चलाऊँगा 5 घंटे, और उसके बाद मैं डाल दूँगा स्लीप में, फिर साथ वाला वही चलाएगा। सबसे बेस्ट मैप है गूगल मैप, जो ग्रामीण है ना, गारमिन वो भी ठीक ठाक ही है बस, बट जो सबसे बेस्ट है वो है गूगल मैप। तो फाइनली निकलते हैं पेंसिल्वेनिया से विनिपेग को। बुक अपनी जो कनेक्ट नहीं हो रही थी वो होगी कनेक्ट। चलिए ठंड वालों को फ़ोन लगाया और ट्रक का स्विच करा दोबारा से ऑन ऑफ, बुक अपनी सेट होगी। तो यहाँ से जाना है राइट। अमेरिका में पहले लिख के लगाया होता है ट्रक्स वाइड टर्न, पीछे बोर्ड लगा रखा था कि चढ़ा आगे मोड़ो। ये जितने भी है पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, सारे टाइट काम है सब में, जितने भी मोड़ मिलेंगे इन शहरों में सब टाइट। तो ये तो आपको पता ही होगा, कनाडा अमेरिका में रेड लाइट पे भी हम राइट टर्न कर सकते हैं। अब एक आगे टर्न आएगी, टर्न जो है भी थोड़ी टाइट है। सोई में यहाँ से आया था तो कंफ्यूज हो गया था, बट लग जाएगी टर्न, कोई चक्कर नहीं। ओ भाई निकाल ले गाड़ी, पूरा एकदम चढ़ा के मोड़ना पड़ेगा, नहीं खंबे आ जाएंगे साथ में। निकल गया।
तो बड़ी टाइट टर्न है। ओके हो गया टर्न हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू कर दिया क्योंकि अगले की लाइट थी, फिर भी अगले ने जगह दे दी अपने को, नहीं अगर चाहता तो उलझा लेता। एलवुड सिटी डाउनटाउन, बढ़िया धूप, बर्गर किंग। अच्छा आगे एक और पुल आएगा अभी ऊपर से, ओवरहेड ब्रिज, जो कि ये वाला। अब ये देखने में ऐसा लगता है ट्रक नहीं निकलेगा, पर निकल जाता पूरा 3 फीट 9 इंच है ना, आराम से निकलेगा। अपना 3 फीट आई थिंक 6 इंच है। अब हाईवे पे करते हैं मर्ज, और ये वाले हाईवे में पहली बार आ रहा हूँ, देखते हैं भाई एक्सपीरियंस कैसा होता है। अपना नहीं पकड़ रहा स्पीड, 4-वे फ्लैशर ऑन कर दिया। स्पीड इन्फोर्स्ड फ्रॉम एयरक्राफ्ट, ओके, जहाज से हमारी स्पीड जो है वो मॉनिटर होती है। नो ट्रक्स बसेस ट्रेलर्स लेफ्ट लेन, ओके जी, हम तो राइट में, हम लेफ्ट में कहाँ हैं। अनुशासन हम बिल्कुल पूरा प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो अभी हम राइट में ही रहेंगे, लेफ्ट में नहीं जाते। टोल कटाते हैं हम पहले, टोल की कटाई हो जाए। आई एम गुड बाबा, यू? कैन आई टैप? ये डू, थैंक यू। तो टोल गया अपना कट $11.25, तो कैनेडियन कितने हो गए? $15, कैनेडियन 15। इस वाले हाईवे पे ट्रक वालों की सिर्फ ये 2 लेन है, ये इधर वाली तीसरी और दूसरी, उधर नहीं ट्रक जाएगा। इन दोनों लेनों में ही चलना है जब तक ये हाईवे चलेगा। हाईवे अपना 80 नंबर बेस्ट, और इस हाईवे पे आपको मिलेंगे रेस्ट एरिया नहीं है, इस पे है सर्विस प्लाजे। सर्विस प्लाजे जैसे अपने इंडिया में होते हैं ना, मतलब साइड को बना रखे होते हैं, बड़े बड़े प्लाजे होते हैं, बीच में पंप वगैरह भी बीच में ही होता है। तो कनाडा में जैसे ऑन रूट, इस वाले हाईवे में सारे ऐसे सर्विस प्लाजे। बढ़िया, अपने को तो रुकना नहीं। अपनी जो है लॉग बुक, अपनी लॉग बुक भी पड़ी है अभी, बस 3 घंटे की रह गई है, तो 3 घंटे चलाएंगे बस। पहुंच चुके हैं आप लफ्ज़ के पंप पे। अब यहाँ से तेल वगैरह भरवा के फिर उसके बाद सादा वाला वही चलाएगा। अभी देखते हैं, या तो पहले खाना खाएंगे फिर उसके बाद नहाने जाएंगे, बट नहाएंगे आज पक्का, क्योंकि अब 2 दिन हो चुके हैं, अब नहाना पड़ेगा भी, क्या मौका ही अब मिला, तो अब नहाएंगे। अब बस वो भाई आज साथ वाला वो दूसरा कार्ड लेने का, रिवॉर्ड्स वाला जो कार्ड होता है ना, कि हम यहाँ से अब तेल डलवाएंगे, फिर वो रिवॉर्ड्स वाला कार्ड भी यूज़ करेंगे। तो जितना हम तेल डलवाएंगे, जितने पैसे लगेंगे, नहीं जितने लीटर सच, जितने गैलन पड़ेगा ना तेल, उतने ही हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, हमारे रिवॉर्ड्स कार्ड में आ जाएंगे। तो वो पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं कॉफ़ी लेने के लिए या कुछ भी। तो अभी वो भाई वो कार्ड लेने गया, हमने नया कार्ड लेना था, क्योंकि इस ट्रक में जो बाकी कार्ड पड़े हैं वो पता नहीं किस किस के हैं, वो चल भी नहीं रहे। तो नया कार्ड ले गए, नया कार्ड लेके फिर तेल भरवाएंगे, फिर हम जाएंगे नहाने। पहुंच गए जी, पहुंच गए। नहाने का सामान, चलते हैं। चार नंबर ये रहा। शावर ले लिया, अब चलते हैं सीधा ट्रक में बिना टाइम वेस्ट करें। बाहर निकलते ही धूप गायब, क्या बात है। सारे खड़े हैं एकदम, कर रहे हैं अपनी फ्यूलिंग। जैसे इनकी हुई फ्यूलिंग ख़त्म, सब ने फिर मचाना हाईवे पर गा। रेट वूड चेक करना तो कैट की स्केल हर जगह, वो लगा दिया भाई जी ने ट्रक करके पार्क। और लफ्ज़ वालों के पास मैकेनिक भी होते हैं,
ये सामने ट्रक वगैरह ठीक कराना हो। और ये लफ्ज़ का ही है, पीला तेल वाला टैंकर आ गया भाई, ताज़ा तेल, क्या बात। रीफर इस बारी बंद है क्योंकि ड्राई लोड है, ड्राई वैन का। साथ वाले भाई जी जा रखे हैं वॉशरूम, तो ट्रक के बाहर खड़े वेट करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। आ रहा है भाई, बस 5-10 मिनट में फिर बैठते हैं अंदर। तो शेर खाने के बाद कस्टर्ड मिल जाए तो ज़िंदगी सेट। ट्रक की करेंगे एक बार इंस्पेक्शन, लाइटें वगैरह, टायर टूर, सब कुछ एक बार निगाह मार लेते हैं। सब कुछ ओके होना चाहिए, टायर वगैरह तो सब ठीक है, ओके। लाइटें देखते हैं एक बार, लाइटें जग रही हैं, ब्रेक लाइटें और दूसरी लाइटें भी जग रही हैं, ओके है, बस सही है। फिर सब कुछ निकलते हैं अब यहाँ से। विनीपेग रह चुका है सिर्फ 700 किलोमीटर, 750 किलोमीटर रह गया विनीपेग। तो अब चलते हैं और करते हैं सफ़र ख़त्म। एवरीवन, आज का हो चुका है व्लॉग शुरू, और अभी हम हैं मिनेपोलिस में। तो अभी यहाँ से है 750 किलोमीटर पूरा विनीपेग। रात के सुबह के बज रहे हैं 3, और अब मेरे ड्राइव का टाइम हो ही चुका है। हाँ, अब चलाएँगे हम। अभी मिनेपोलिस शहर चलेगा कम से कम आधा पौना घंटा, तो यही चलेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, काफ़ी लंबा शहर है। और अभी हम हैं 94 हाईवे पे, यहाँ से जाएंगे हम 694 पे, जो कि बाईपास है। शहर से हम बाईपास होकर फिर से 94 में मर्ज कर जाएंगे। और ये वोल्वो की लाइटें, डिस्को लाइटें जो होती हैं इसमें रेड वाली कर रखी है, कलर चेंज भी कर सकते हैं हम कर सकते हैं इसमें। ये वाइट जो कि बड़ी लाइट है, ये तो है ही है। इधर ये आ गई, इसमें थोड़ी डिम, रेड आ गई। रेड पे मैंने कर रखा है, रेड तेज भी हो जाती है बट कितनी बहुत है। तो अब यहाँ से लेंगे हम 694 हाईवे चढ़ेंगे आगे से 1.5 मील से। गूगल मैप लगा लिया, ट्रक वाला मैप भी लगा रखा है। चलते हैं हम फटाफट, पहले ये वाला शहर निकालते हैं। सुबह 6 बजे का टाइम, और माहौल बन रखा पूरा पंजाब जैसा। दोनों साइडों में अपने खेत हैं, राइट में भी, इधर भी खेत है, थोड़ी बहुत फैक्ट्री है। माहौल हल्की हल्की धुंध है, बढ़िया माहौल बन रखा। टेम्परेचर है सारा 19 डिग्री सुबह के 6 बजे। हाईवे पूरा बिजी चल रहा है। जाते नहीं हम उधर अपना पठानकोट साइड, फीलिंग उधर ही ऐसी आ रही है। पठानकोट से अमृतसर जा रहा हूँ ट्रक लेके, बट जहाँ हम विनीपेग रहे हैं। और अभी भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो अभी देखते हैं, या तो आगे पंप आएगा जहाँ से तेल वगैरह फुल करवाना, या तो वहाँ से खा लेंगे। नहीं तो फिर अगर देखेंगे रास्ते में रोक के अगर खाना हुआ तो वो देख लेंगे, बट भूख तो बड़ी तेज़ लग रही है। तो आज फिर से खाते हैं खाना आराम से नीचे बैठ के, क्योंकि पीछे भाई सो रहा है, फिर भाई को डिस्टर्ब भी नहीं करना ना, तो यहाँ बैठ के। एक और रेस्ट एरिया अपना, वो पढ़ी किताबें, पढ़ने के शौकीन है जो यहाँ बैठो किताब पढ़ो। चलते हैं बाहर सीधा चलेंगे ट्रक में। वो खड़ा ट्रक अपना, और ये अमेरिका महान नॉर्थ डकोटा का लगा रखा है हिसाब सारा नक्शा। वो झंडा। खाना वाना खा लिया, वॉशरूम जाए, फ्रेश हो गए। अब चलते हैं फटाफट विनीपेग को। स्वाद के चक्कर में ज़्यादा खा लिया, पर कोई चक्कर नहीं, चलते हैं। तो पहले चल के भरवाते हैं तेल, डीजल फुल करवाना है, डेफ भी करवानी है। रीफर का तो कोई चक्कर नहीं क्योंकि ड्राई लोड है। रीफर में तो रीफर बंद ही है, फिर चलवा के क्या करना। वो आ गया सामने लव्स, वो टैंकी दिख रही है ड्रेटन की। ज़्यादातर अमेरिका के सारे जितने भी टाउन्स हैं सब में एक न एक टैंकी बनी होती है। एंट्रेंस पर लिखा होता है वेलकम, जैसे वो लिखा है ना वेलकम टू ड्रेटन, वैसे ये ऐसे। और अंदर विंडशील्ड वाटर, ये बड़े सेफ्टी शूज़, स्टील टो,
और क्या कुछ बट रखा, पानी, कूलेंट डालते हैं, बिल्ली विंडशील्ड वाटर। इसको करेंगे बंद। मूस बम्पर लगाया ना, पहले खोलेंगे मूस बम्पर को, ये यहाँ से इसके लॉक इधर होते हैं। मूस बम्पर करके डाउन, अब खोलते हैं हुड। अच्छी मस्त गाड़ी, नज़ारा तो नहीं क्या भाई, फुल आप खोलते हैं अपना बोनट। पूरी गई। प्रिंट आउट निकलवा लिया और ये प्रिंट आउट निकला है $2 का, $2 अमेरिकी। चल के करते हैं अब बॉर्डर क्रॉस। विनिपेग एंटर होने की जो खुशी है उसका कोई अंत नहीं, ये लिमिटलेस खुशी होती है। अब पहुँच के चुके हैं ना, विनिपेग एंटर हो गए हैं। अब चाह चढ़ जाता है, जैसे अब पता है घर जाएंगे, आराम से आराम करेंगे, छुट्टी मनाएंगे, खाना वाना खाएंगे, बना बनाया खाना मिलेगा, फादर साहब ने बना के रखा होगा। ये खुशी नेक्स्ट लेवल होती है। और यार्ड बस अपना यहाँ से रह चुका है 15 मिनट दूर। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं विनिपेग और अभी जाएंगे यार्ड से घर। बढ़िया रहा इस बार का सफ़र, सब कुछ बढ़िया था, मज़ा आया इस बार, पूरा घूम गया है ना, बड़ा गड़ा था। तो अभी चलते हैं घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, सोएंगे, और तो क्या करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या नहीं। सामान वगैरह कर लिया सारा पैक, जाते जाते फेंक देंगे गार्बेज वगैरह। और अभी चलते हैं घर, मिलते हैं अगली बढ़िया सी वीडियो में, तब तक सब बढ़िया रहो, मौज करो, बाय बाय।